भारत G20 समिट की मेजबानी के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली सज चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास तौर से मेहमान राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। 9 और 10 सितंबर को आयोजित ये G20 की 18वीं समिट है। भारत को पहली बार इसकी मेजबानी का मौका मिला है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। G20 की समिट में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल होते हैं। समिट में शामिल होने के लिए कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर मुख्य तौर पर आर्थिक मामलों पर चर्चा करते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में भारत के अलावा 18 देश जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है। G20 के सदस्य देशों का दुनिया की 85% GDP पर कब्जा है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है। यदि आबादी के लिहाज से देखें तो ये संगठन दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के प्रति आर्थिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक संरचना को निर्धारित करना है। G20 को G7 देशों के समूह का विस्तार माना जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन। रूस इस समूह से 1998 में जुड़ा था। इसके बाद 1999 में G8 देशों की बैठक में एशिया के आर्थिक हालातों का मुद्दा उठा। चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का निर्णय लिया गया और उसी साल बर्लिन में एक बैठक हुई और G20 पर चर्चा की गई। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन DC में हुआ था। G20 की अध्यक्षता हर साल एक सदस्य देश को मिलती है। उसी देश में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और निवेश जैसे मुद्दे केंद्रित होते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वो व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप होने के बावजूद G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका कामकाज ट्रोइका के आधार पर किया जाता है। इसका अर्थ है पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष। यही इसका कामकाज संभालते हैं। वर्तमान में भारत में G20 समिट में भारत के साथ G20 का निवर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया और अगला अध्यक्ष ब्राजील भी हाथ बटा रहा है।